हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की हम बात कर रहे थे। उसमें फ्रेंड प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने जितने भी सेट थे एमसीक्यूज बेस्ड 150 मार्क्स में, हम अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फ्रेंड्स पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा था एमसीक्यूज के माध्यम से। और फ्रेंड्स पूरी राइटर हमने कुछ छोड़ा नहीं है, फर्स्ट पेपर नहीं छोड़ा, सेकंड पेपर नहीं छोड़ा। आज फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट में 2 या 3 हम प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस जो पेपर सेकंड उसके प्रैक्टिस सेट थर्ड या फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन पेपर को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, यदि मिक्स करके हम देखें तो थोड़ा सा हम लोगों की तैयारी भाई अच्छी है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हम लोगों की तैयारी है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और फिर आप लोगों ने भी कहा था, तो इसी आधार पे फ्रेंड्स मैं एमसीक्यूज को आपके बीच में ला रहा हूँ। और इसी कड़ी में फ्रेंड्स आज जो प्रैक्टिस सेट है पेपर सेकंड का, ये आप लोगों के बीच में आपको पेपर कैसे लगता है, अपने मार्क्स आपने जो पिछले टाइम पे आपने डाले थे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद का जो सेकंड जो एमसीक्यूज बनाया था फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ गए थे, और मिक्स करके वो क्वेश्चन वो पेपर बना था। आज फ्रेंड थर्ड पेपर सेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखते हैं कि इसमें आपके कितने मार्क्स आप गेन करते हैं, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप इस बारे में जरूर इस बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों की आशा है, आप लोगों का प्रेम और फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करता है ये चीज़ें करने के लिए, और इसी प्रकार से मैं आपके बीच में बना रहूँगा। लेक्चर एग्जाम खत्म होने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद चंडीगढ़ लेक्चर एग्जाम है, आपके LTTGT की तैयारी होनी है, तो फ्रेंड्स उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो शुरू करते हैं फिर इस टॉपिक को। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे फ्रेंड्स, मैं सीधे यहाँ पे आंसर आपको बोलता रहूँगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं सीधे आंसर के बारे में उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स। डिटेल फ्रेंड्स मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे आंसर पढ़ूंगा, और वो आप चीज़ों के बीच में आप उस चीज़ को क्लियरिफाई करते रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो शुरू करते हैं इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच लिटरेरी मूवमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय अ रिएक्शन अगेंस्ट एनलाइटमेंट रैशनलिज्म emphasizing intense emotions, sublime landscapes and the supernatural as seen in the Gothic novel? तो फ्रेंड्स कहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है? रेनेसा में, प्री राफेलिटिज्म की में, रोमांटिसिज्म में, या पोस्ट मॉडर्निज्म में? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका रोमांटिसिज्म। जो गॉथिक नॉवल था एमर्ज हुआ था लेट 18 सेंचुरी में एज अ प्रोमिनेंट सब जनरे के तौर पर ऑफ रोमांटिसिज्म का ये माना जाता था। तो इसलिए आंसर आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रोमांटिसिज्म का। ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपका सी वाला करेक्ट होगा। सेकंड को, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री वाज फर्स्ट यूज्ड, ठीक है, पेजोरेटिवली बाय व्हिच क्रिटिक इन हिज वर्क लाइफ ऑफ कॉले? तो लाइफ ऑफ कॉले को एक क्रिटिक वर्क लिखा था, तो फ्रेंड्स कौन सा था? फेमस एक राइटर था जिसने फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर बात रखी थी फ्रेंड्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन था, जॉन ड्राइडन था, T.S. एलियट था, या आपको मैथ्यू अर्नोट था? तो फ्रेंड्स का जो आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने जो वर्क लिखा था इंग्लिश, किसके मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में, स्पेशली जो उनको द लाइफ ऑफ कॉले लिखा था डॉक्टर सैमुअल, उन्होंने टर्म यूज किया था मेटाफिजिकल का। ठीक है, और ये 17th सेंचुरी का पोइट ग्रुप था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का ए वाला। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जेकस डेड कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन फंडामेंटल, ठीक है, प्रपोजिशन। तो फ्रेंड्स ये डिकंस्ट्रक्शन जो फंडामेंटली प्रपोज करता है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज को करता है? लैंग्वेज हैज अ फिक्स स्टेबल मीनिंग रूटेड इन हिस्ट्री, या टेक्सुअल मीनिंग इन सॉरी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल, एम्बिगस एंड कॉन्स्टेंटली डेफर्ड, या सी वाला ऑथोरियल इंटेंशन इज अ फाइनल अथॉरिटी ऑन द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, या डी है लिटरेरी टेक्स्ट मस्ट बी जज स्लोली ऑन दियर फॉर्मल एलिमेंट्स? तो थर्ड का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका माना जाएगा टेक्सुअल मीनिंग इज इनहेरिटेंटली अनस्टेबल, एम्बिगस एंड कॉन्स्टेंटली डेफर्ड। तो फ्रेंड्स ये आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल प्ले? क्रोनोलॉजिकल प्ले ये क्या माना जाता है? क्रोनिकल प्ले जो होते हैं अ प्ले बेस्ड एंटायरली ऑन अ मैथोलॉजिकल और बिब्लिकल स्टोरी, अ ड्रामा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द हॉलेंसिक क्रोनिकल, या फ्रेंड्स अ मॉडर्निस्ट प्ले डीलिंग विद द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ टाइम, या फ्रेंड्स अ न्यू क्लासिकल कॉमेडी रिटन इन द राइम कपलेट्स? तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका माना जाएगा अ ड्रामा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम हॉलिंसन, ठीक है, जो हॉलिंसन क्रॉनिकल्स था उसी बेस पे माना जाता था। तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला। फ्रेंड्स ये मिक्स क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपने पिछले वाले या हमने पीछे के प्रैक्टिस सेटों में इसको डिस्कस किया होगा। तो फ्रेंड्स ये रिकॉल है, चीज़ों को खाली याद करना है, तो एक रिवीजन मात्र है फ्रेंड्स। इसमें ये नहीं कि कोई नया है कोई पुराना है। फ्रेंड्स ये मिक्स क्वेश्चन को एमसीक्यूज मैंने निकाला है,
तो इसके आधार पे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और फ्रेंड दूसरा है कि आपके कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े नहीं, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम बर्चेस व्हाट डज द एक्ट ऑफ स्विंगिंग ऑन बर्चेस रिप्रेजेंट टू द नरेटर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? desire to escape the harsh realities of the world completely and never return, या B, a temporary escape from the weariness of adult life to refresh the spirit before returning to earth, या friends C वाला dangerous physical sport that tests human endurance against winter storms, या a traditional agricultural method used to clear New England forest। तो इसका जो आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका a temporary escape from the weariness of adult life to refresh the spirit before returning to earth। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एक्ट था किसमें, जो आपके बर्चेस में स्विंगिंग ऑन द बर्च रिप्रेजेंट करता था नरेटर की इस भाव को। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच पोएटिक कलेक्शन बाय A.K. रामानुजन वाज पब्लिश पोस्टमसली 1995 कंटेनिंग सम ऑफ हिज मोस्ट प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन हिस्ट्री, एजिंग एंड मेमोरी? तो फ्रेंड कौन सा था? द बर्चेस था, रिलेशंस था, या आपका सेलेक्ट पोएम था, या ब्लैक में हैंड था? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड सिक्स क्वेश्चन का वो आपका माना जाएगा द ब्लैक हैंड का। ठीक है, ये उनका वर्क था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके सेवंथ क्वेश्चन के। In his famous essays Ongoing a Journey, William Hazlitt strongly emphasizes that the ideal way to enjoy a walk or a journey is to go। तो इसका जो आंसर क्या होगा फ्रेंड? विद अ क्लोज या इंटेलेक्चुअल फ्रेंड टू एंगेज इन द कंटिन्यूअस फिलोसॉफिकल डिबेट, या बी वाला इन अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड लिटरेरी स्कॉलर्स, या सी वाला कंप्लीट अलोन बिकॉज कंपेनिएबल talking disrupts the free flow of the observation and independent thoughts, या डी वाला फ्रेंड्स with a professional local guide who knows the geography perfectly। तो इसका सेवंथ का जो आंसर होगा फ्रेंड वो आ जाएगा सी वाला कंप्लीटली अलोन बिकॉज accompanies, जो accompaniable होता है टॉकिंग डिस्टर्ब द फ्री फ्लो ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स। तो ये आंसर होगा फ्रेंड, जिसका ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा फोर्थ सेवंथ का सी वाला। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोमिनेंट थीम डोमिनेट्स स्टेफन स्पेंडर्स एक्लेम्ड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम? तो इसका जो आंसर क्या होगा फ्रेंड? ये जो डोमिनेंट जो थीम मानी जाती है द सेलिब्रेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर इन अर्बन एजुकेशनल सेंटर्स, या बी वाला द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पेस्टरल लैंडस्केप्स कंट्रास्टिंग विद यूनिवर्सिटी लाइफ, या सी वाला सोशल injustice, class inequalities and the bleak limited future of improvised children, या डी वाला फ्रेंड द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग क्लासिकल यूरोपियन आर्ट टू रूरल कम्युनिटीज? तो इसका जो आंसर एट्थ क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी वाला सोशल इनजस्टिस हैज ए क्लास इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, द ब्लीक लिमिटेड फ्यूचर ऑफ इम्प्रोवाइज चिल्ड्रन के बारे में जो बात है ये इसकी थीम रहे प्रोमिनेंट थीम मानी जाती है उनके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पोएम की। नाइन्थ क्वेश्चन, इन टीएससी द वेस्टलैंड द सेक्शन, जिसमें जो सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड ड्रॉज हेवीली अपॉन विच सेक्रेड नेक्स्ट? तो फ्रेंड्स ये क्या जो सेक्रेड टेक्स्ट था कहां से इसको लिया गया था? द भगवत गीता था, या द उपनिषद था, द बाइबल था, या कुरान था? तो इसका जो आंसर नाइन्थ क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द उपनिषद। ठीक है, जो फिफ्थ सेक्शन था व्हाट इज द थंडर सेड कंक्लूड विद द संस्कृत वर्ड होता है। ठीक है, दता दयाधम ठीक है दम्याता, ये जो लाइन है फिर उपनिषद से ली गई थी। तो इसी आधार पर इसका जो आपका बेनेडिक्शन था, ठीक है, शांति शांति शांति, ये वर्ड वहां से लिए गए थे। ठीक है, तो नाइन्थ का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी वाला। टेंथ क्वेश्चन की बात करें, कमला दास पोएम एन इंट्रोडक्शन इज अ फंडामेंटली अ क्रिटिक ऑफ। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल किस चीज का क्रिटिसाइज किया गया उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड इंट्रोडक्शन में? तो ए वाला पेट्रियार्कल कॉन्स्टेंट एंड लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के बारे में, या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में, या डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली के, या इन्वायरमेंटल और डेग्रेडेशन के बारे में? तो टेंथ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका पेट्रियार्कल कॉन्स्टेंट एंड लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म जो बात है फिर इस चीज को क्रिटिसाइज किया उन्होंने अपने इस वर्क के माध्यम से। अब 11th क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन्स एसेज आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर एफोरिस्टिक स्टाइल एंड व्हाट डज एफोरिस्टिक मीन? तो एफोरिस्टिक का मीन क्या होता है? लेंथी, डिटेल एंड नैरेटिव होता है, या टॉर्स, विटी एंड पैक्ड विद कॉम्पैक्ट विजडम, या हाईली इमोशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल होता है, या रिटन एंटायरली इन डायलॉग फॉर्म? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका माना जाएगा कि ये जो एफोरिस्टिक का मतलब होता है टॉर्स, विटी एंड पैक्ड विद कॉम्पैक्ट विजडम, ये इसकी शुद्ध मीनिंग मानी जाती है। ठीक है, तो 11th का हो जाएगा बी वाला। 12th क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब रोट हिज फेमस एसे ऑफ इलिया अंडर अ सीडोनिम, हु वाज द रियल एलिया? तो इसमें रियल एलिया जो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो वो रियल एलिया कौन थे फ्रेंड्स? तो आंसर है फ्रेंड एन इटालियन क्लर्क हु वर्कड विद लैम्ब एट द साउथ सी हाउस, या अ कैरेक्टर फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर, या लैम्ब से ब्रदर होता है जॉन लैम्ब। ठीक है, या फिर डी वाला फिक्शनल
फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर इन्वेंटेड बाय कॉलेज। तो इसका जो आंसर है वो कोई और नहीं है बल्कि वो क्या होते हैं, एक इटालियन क्लर्क होती है जो क्या करती है, वर्क करती है चार्ल्स नेमी के साथ एट कहाँ पे, द साउथ सी हाउस में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए वाला। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एसेस्ट रोट अंडर द पेन नेम अल्फा प्लो। तो फ्रेंड जी अल्फा प्लो के नाम से कौन लिखता है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बहुत ही आसान होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ये आता भी है, तो इसका कोई और नहीं, ये है एजी गार्डनर। ठीक है, 14 क्वेश्चन, इन हिज वर्क हिंद स्वराज महात्मा गांधी क्रिटिसाइजेस विच एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स किस एस्पेक्ट को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के द्वारा। हिंद स्वराज पहले गुजराती में लिखे गए थे, बाद में इन्होंने इसको क्या कहते ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये क्या फ्रेंड, ट्रेडिशनल इंडियन विलेज सिस्टम को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्ट मेटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया, या प्रमोशन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया, या द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो फिर उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्ट मेटेरियलिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला। ठीक है, 14 का बी वाला। और फ्रेंड्स ये कब का वर्क है, ये 1909 का, 1909 में लिखा गया था। 15 क्वेश्चन, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज अ पैरोडी ऑफ विच कंटेम्प्रेरी नॉवल। तो विच कौन सा कंटेम्प्रेरी नॉवल था जिसका एक पैरोडी मानी जाती है, जोसेफ एंड्रूज, जो कि हेनरी फील्डिंग का फेमस वर्क माना जाता है। सैमुअल रिचर्डसन के पमेला है, डैनियल डेफोल का रॉबिन्सन क्रूसो है, या टोबियस स्मोलेट का रेड्रिक रैंडम है, या लॉरेंस स्टोन्स का ट्रिस्टन सैंडी है। तो इसका जो आंसर है वो कोई और वर्क नहीं था बल्कि तो सैमुअल रिचर्डसन, डॉक्टर सैमुअल रिचर्डसन का जो पमेला था उसी का एक पैरोडी मानी जाती है। ठीक है, जिसमें क्या, तो उन्होंने पमेला में उन्होंने फेमिनिज्म की बातें करी थी सैमुअल रिचर्डसन ने, तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, इसको फ्रेंड्स को चेंज करता है और ठीक है मेस्कुलाइन, इसको पुरुष प्रधान के तौर पर दिखाता है कि जो जोसेफ एंड्रूज है वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि क्या पुरुष प्रधान के तौर पर दिखाया था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, Thomas Hardy fictional region where most of his major novels such as the Tess of D'Urbervilles are set in called। तो फ्रेंड्स उनके जो फिक्शनल रीजन कौन सा थॉमस हार्डी का माना जाता है, जहाँ पे उनके मेजर वर्क्स है उनको सेट किया गया, उनकी सेटिंग्स रखी गई है, जैसे टेस ऑफ डी अर्बरविल्स था। तो इसका जो आंसर 16 क्वेश्चन का फ्रेंड्स मुझे लगता है कि दिमाग में चल भी रहा होगा, और फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर भी होगा क्योंकि वो कोई और नहीं है बल्कि वो है आपका वेसेक्स। अब बात है 17 क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ्स टेक्निक इनटू द लाइट हाउस दैट कैप्चर्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ कैरेक्टर्स माइंड इज नोन एज। तो फ्रेंड्स क्या फ्लैशबैक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या एपिस्टोलरी नैरेटिव है, या पिकारस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया उन्होंने। तो इसका जो 17 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोई और नहीं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इन्होंने प्रयोग किया था अलोंग विद जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ पायनियर्ड हिज नैरेटिव स्टाइल टू कैप्चर द फ्लूइड, ठीक है, अनएडिटेड एंड मल्टी लेयर्ड इंटरनल मोनोलॉग ऑफ कैरेक्टर्स लाइक, आप उसमें कैरेक्टर देख सकते हैं मिसेस रामासे के द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला होगा। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द विच नोवेल बाय मुल्क राजन डील्स विद द सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाका अ टॉयलेट क्लीनर। तो फ्रेंड्स यदि बाका को हम हटा दूं तो फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि विच नोवेल बाय मुल्क राजन डील्स विद द सिंगल डे एपिसोड। तो सिंगल डे में कौन सा एक नोवेल सेट किया गया, तो फिर बाका भी उसमें कैरेक्टर है टॉयलेट क्लीनर के तौर पे। तो इसका जो आंसर 18 क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपको दिख भी रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, 1931 का उनका एक वर्क माना जाता है। ठीक है, जिसका प्रेफेस लिखा गया था एम फोस्टर के द्वारा, और फ्रेंड्स कोई वर्क और नहीं है बल्कि वो है आपका अनटचेबल, 1935 में लिखा गया था, और ये बहुत ही फेमस वर्क उनका माना जाता है। 19 क्वेश्चन, आर्गेन एंड द गाइड ट्रेसेस द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटैगनिस्ट राजू फ्रॉम। तो राजू जो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, द गाइड से लेकर किस में बदल जाता है, टूरिस्ट गाइड टू स्पिरिचुअल होली मैन बन जाता है, या शॉपकीपर टू वेल्दी पॉलिटिशियन बन जाता है, टीच और रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर बन जाता है, स्टेज एक्टर टू क्लासिकल डांसर बन जाता है। तो फ्रेंड्स वो क्या बनता है, वो एक गांव में जाकर क्या बन जाता है, टूरिस्ट गाइड से लेकर स्पिरिचुअल होली मैन बन जाता है, और जो क्या करता है फास्ट रखता है उस गांव में रैन होने के लिए, वर्षा होने के लिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए वाला। 20 क्वेश्चन की, हु इज द नरेटर ऑफ अमिताभ घोष हिस्टोरिकल नोवेल द शैडो लाइन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि फिर शायद मुझे याद है पिछले पेपर में ये रिपीट होता है, तो इसका जो आंसर सीधा होगा एन अननेम्ड नरेटर। 21 शेक्सपियर किंग लियर इज क्लासिफाइड एज। तो किंग लियर को क्या क्रोनोलॉजिकल प्ले माना जाता है, या रोमांटिक कॉमेडी माना जाता है, प्रॉब्लम प्ले, ग्रेट ट्रेजेडी माना जाता है। फ्रेंड्स का ये वर्क है आपका ग्रेट ट्रेजेडी है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया जाता है हैमलेट के साथ, ओथेलो के साथ और मैकबेथ के साथ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला।
ग्रेट ट्रेजेडी हम इसको कह सकते हो। 22 बर्नार्ड सोर्स पिग्मेलियन टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम अ मिथ इन विच क्लासिकल सोर्स। तो फ्रेंड्स उनका जो पिग्मेलियन है, बर्नार्ड शो का जो फेमस वर्क माना जाता है, उसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, उसका क्लासिकल सोर्स क्या माना गया, होमर्स एलिड माना गया, वर्जिनस एनिड माना गया, या ओविड्स मेटामॉर्फोसिस माना गया, या सोफोकस का जो ओडिपस रेक्स माना गया। तो इसका जो आंसर 22 का वो फ्रेंड्स और कोई नहीं है बल्कि ओविड्स मेटामॉर्फोसिस है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा 22 का सी वाला। 23 की बात करते हैं। हेरोल्ड पिंटर्स प्ले आर ऑफन रेफर्ड टू एज कॉमेडी ऑफ मिनाम्स बिकॉज। तो फिर हेरोल्ड पिंटर के प्ले ऑफ रेफर्ड किया जाता है कॉमेडी ऑफ मिनाम्स के लिए, कारण क्या है, दे रिले ऑन द स्लैपस्टिक ह्यूमर इन्वॉल्विंग क्रिमिनल्स, या दे डिपिक्ट सेफ डोमेस्टिक सिचुएशन थ्रेटन्ड बाय एन एम्बिगस एक्सटर्नल डांसर, या दे आर म्यूजिकल कॉमेडीज डीलिंग विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, या दे कंप्लीटली अवॉइड डायलॉग्स यूजिंग ओनली फिजिकल गेस्चर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर 23 का हो जाएगा, क्या होता है, दे डिपिक्ट सेफ डोमेस्टिक सिचुएशन थ्रेटन्ड बाय एन एम्बिगस एक्सटर्नल, सॉरी डांसर नहीं था पर ये डेंजर था तो मैं माफी चाहूंगा, पढ़ने बाई मिस्टेक हो गया। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी वाला। 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स। विच हिस्टोरिकल प्ले बाय ग्रेस कर्नाड यूजेस द स्टोरी ऑफ 14th सेंचुरी दिल्ली सुल्तान टू कमेंट ऑन द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द नेहरूवियन एरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखें, एक तो दो बातें, 14th सेंचुरी का जो दिल्ली सुल्तान था उसके ऊपर एक प्ले बनाया गया था, उसी को दूसरा प्रश्न पूछा था कि उनका कौन सा प्ले था जो कमेंट करता है उनका डिसइल्यूजनमेंट ऑफ नेहरूवियन एरा के ऊपर। तो फ्रेंड्स कोई वर्क और नहीं है बल्कि उनका जो फेमस प्ले माना जाता है वो है आपका तुगलक। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 25 पे विच तेंदुलकर प्ले साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, ठीक है, संताता कोर्ट चालू है, इज अ सीरिंग क्रिटिक ऑफ। तो फिर सीरिंग क्रिटिक माना जाता है किसके ऊपर, द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, या पेट्रियार्कल हाइपोक्रेसी एंड सोसाइटल जजमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, या करप्शन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर में, या पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पेट्रियार्कल हाइपोक्रेसी एंड सोसाइटल जजमेंट ऑफ वीमेन। ये फ्रेंड्स के ऊपर क्या माना जाता है, एक क्रिटिसाइज माना जाता है। तो 25 को हो जाएगा आपका बी वाला। 26 की बात है, द फेमस स्टोरी शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी इज रिनोड फॉर इट्स यूज ऑफ। तो उसको रिनोड माना जाता है, इसका यूज क्या किया गया, एलिगोरिक फैंटेसी का यूज किया गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया, या आयरन या सरप्राइज एंडिंग का यूज किया गया, या गॉथिक ऑनर का हॉरर का यूज किया गया। तो फ्रेंड्स का जो आंसर हो जाएगा ओ हेनरी के बारे में जब भी बात होती है तो हमेशा सरप्राइज एंडिंग और आयरनी के लिए जाने जाते हैं। तो 26 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी वाला। तो फ्रेंड्स जब भी कभी उनके थीम्स ऑफ वर्क्स के बारे में पूछा जाता है ओ हेनरी के, तो हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो वर्क्स जितने भी उनके शॉर्ट स्टोरीज है उनमें आयरन और सरप्राइज एंडिंग के लिए जाने जाते हैं। तो यदि आपको ऑप्शन दिखता है तो फ्रेंड्स आप इजी उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 27 की बात करते हैं, गाइडी मोपासंट वाज द मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी बिलोंगिंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट। तो गाइडी मोपासंट किस लिटरेरी मूवमेंट से जाने जाते हैं, रियलिज्म या नेचुरलिज्म बेस, या श्योरलिज्म वाले, क्लासिसिज्म वाले, या एक्सप्रेशनिज्म वाले हैं। तो इसका जो 27 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो बिलोंग करते हैं आपके रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म बेस्ड। ठीक है, तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 28 की बात है, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरस्टेटेड, ठीक है, मिनिमलिस्टिक प्रोज एंड ओमिशन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज द। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थ्योरी के लिए जाने, आइसबर्ग थ्योरी के लिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के लिए, या ग्रैंड स्टाइल के लिए। तो 28 का जो आंसर होगा वो जाएगा आइसबर्ग थ्योरी के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे माने जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा, तो आप टिक करेंगे बी वाले पे। 29 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की कौन सी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो फ्रेंड्स इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, ठीक है, मालादीज का है, और ट्री स्टिल ग्रोइंग देहरा है, मालगुडी डेज है, द रूम ऑन द रूफ है। तो फ्रेंड्स इसका जो 29 का जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स उनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कलेक्शन माना जाता है, और ट्री स्टिल ग्रोइंग देहरादून। और ये फ्रेंड्स इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको मिला था, कब, इन 1992 में। और जबकि फ्रेंड्स जो द रूम ऑन द रूफ है वो एक नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी वाला आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करें, अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज 1997 फॉर हर डेब्यू नोवेल विच एक्सप्लोर थीम ऑफ हिस्ट्री, कास्ट एंड द बिग लॉज वर्सेस स्मॉल लॉज, आइडेंटिफाई द नोवेल। तो फ्रेंड्स कौन सा नोवेल है, फ्रेंड्स उनका नोवेल हमें याद भी होगा, तो 1997 का वर्क था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उनका ये वर्क माना जाता है। ठीक है, डेब्यू नोवेल भी है, तो 30 का हो जाएगा बी वाला। 31 की बात है, विच 19th सेंचुरी आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड द utilitarian ugliness of the industrial age and sought to return to the detailed, intense colors and complex composition of Italian art before Raphael। तो द गॉथिक रिवाइवल था, या द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड या मूवमेंट हो सकता था, मॉडर्निज्म या डिकेडेंस है। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द राफेलाइट, प्री राफेलाइट ब्रदर।
ये वो मोमेंट था जिसने क्या किया था अपन, जो डिटेल में इंटेंस कलर जो था, कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन था इटालियन आर्ट के ऊपर, राफेल से पहले उस चीज को उन्होंने क्या करा था, फोकस किया था, उस चीज को दिखाया था। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी विच posits that a text meaning is shaped by other text was originally coined by which structuralist, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा इंटरटेक्सुअलिटी, ये किसके द्वारा जो है क्वाइन किया गया है या कॉन्सेप्ट रखी गई है। तो 32 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो कोई और नहीं है बल्कि होगा जूलिया क्रिस्टेवा। ठीक है, और उनका 1980s का जो लेटर वर्क है उसमें इस चीज को दिखाया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, जूलिया क्रिस्टेवा। इंटरटेक्सुअलिटी के लिए वो जानी जाते हैं। अब बात 33 क्वेश्चन है, एन असाइड इज अ ड्रामेटिक डिवाइस दैट इज डिफाइंड। तो असाइड क्या होता है फ्रेंड, अ लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोंग ऑन द स्टेज टू रिवील इनर थॉट्स, या शॉर्ट रिमार्क स्पोकन बाय अ कैरेक्टर टू द ऑडियंस और another character which other characters on stage are presumed not to hear, या the final resolution or untying of the plot in the tragedy, या choral song performed between act in the classical Greek drama। तो इसका जो आंसर 33 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स कोई और नहीं बल्कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट रिमार्क स्पोकन बाय कैरेक्टर टू द ऑडियंस और अनदर कैरेक्टर विच अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज आर presumed नॉट टू हियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका आंसर बी वाला करेक्ट माना जाएगा। 34, व्हाट इज द मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट का जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स वो क्या माना जाता है, 2 लाइंस ऑफ राइम डाइटिक डेक्टेलिक एक्सामेट्रमी, या 2 लाइंस ऑफ राइम्ड एम्बिक पेंटामेट्रमी, या 4 लाइंस ऑफ अनराइम्ड ठीक है एनापेस्टिक टेट्रामीट्रमी, या 3 लाइंस ऑफ द ठीक है ट्रोकैक टेट्रामीटर इन विद एन एक्स्ट्रा सिलेबल। तो इसका जो आंसर 34 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 लाइन ऑफ राइम एम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये हेरोइक कपलेट की विशेषता होती है, तो ये आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। 35, अ बैलेट इज ट्रेडिशनली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक चीज को छोड़कर उसमें बैलेट क्या दिया गया, अ नैरेटिव ड्राइव दैट टेल्स अ स्टोरी, या यूज ऑफ सिंपल repetitive language and or reference, या complex multi-layered philosophical arguments in the blank words, या 4 line stanza quatrain altering ठीक है अल्टरनेटिंग एम्बिक टेट्रामीटर एंड एम्बिक ट्राईमीटर। तो इसका जो बैलेट का इसके बारे में आंसर हो गया फ्रेंड्स वो आपको सी वाला कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट इन ब्लैंक वर्ड्स। ये फ्रेंड्स उसके बारे में नहीं है, बाद में और सब उसी की बेस पे रखी गई है। अब बात है 36, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द टर्म कथारसिस रेफर। तो कथारसिस का मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब है, और फ्रेंड्स ये पोएटिक्स जो था एरिस्टोटल वहां से लिया गया, वहां से कॉन्सेप्ट दी थी, द इमोशनल परगेशन ऑफ और cleansing of pity and fear felt by the audience at the end of the tragedy। ठीक है, 37, which literary movement is most closely aligned with the philosophical position that human existence has no inherent meaning leading to anxiety, alienation and the necessity of self definition। रेनेसा ह्यूमनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, या एक्सटेंशनलिज्म है, या रियलिज्म है। तो इसका आंसर 37 का आंसर माना जाएगा फ्रेंड्स आपका एक्सटेंशनलिज्म। ठीक है, और इसका जो पायनियर माना जाता है फिर वो क्या कौन माना जाता है, वो माना जाता है केयर के गार्ड जो, या सातरे था, कैमस था, ये सब माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आंसर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा, आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। अब बात करें 38 क्वेश्चन की, द ट्रेवलॉग इज ए लिटरेरी फॉर्म दैट इज प्राइमरी डिफाइंड। तो फ्रेंड लिटरेरी जो ट्रेवलॉग हो तो किस चीज को वो करता है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड उसका सीधा आंसर है बी वाला दिख रहा होगा, और नॉन फिक्शनल और नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन वाइल ट्रेवलिंग। ठीक है, इसी बेस पर ट्रेवलॉग की जो प्राइमरी तरफ थीम रखी है उसको डिफाइन भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब बाद की सीओडी वाला उसका आंसर नहीं है। 39, अ पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो फिर जो पेट्रार्कन सोनेट इटालियन सोनेट था वो किस में बदला हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें 3 क्वार्टर द कंक्लूडेड राइम इज कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये जो विशेषता नंबर ये तो आपका शेक्सपियरियन सोनेट की। ठीक है, तो बी वाला जो फ्रेंड्स एन ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है और सेस्टेड 6 लाइन का होता है। ये विशेषता होती है फ्रेंड्स आपके पेट्रार्कन सोनेट में, जिसमें 8 लाइन्स में हमेशा क्या कर जो राइट जो पॉइंट होता है सोनेटेरियन होता है, जो क्वेश्चन उठाता है, और सेस्टेड 6 लाइन में वो क्या होता है अपने विचार अपने आंसर हो वो स्वयं ही देता है। ठीक है, तो 39 हो जाएगा बी वाला। 40 क्वेश्चन, अ पेस्टल एलिजी ट्रेडिशनली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस। तो फ्रेंड पेस्टल एलिजी की विशेषता क्या होती है, एन इनवोकेशन टू द म्यूज, ठीक है, प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स and a closing declaration of immortality or comfort, या a satirical attack on the political leaders of the period, या sequence of witty fast paced dialogues written in prose, या strict फोकस ऑन अर्बन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स एंड वर्किंग क्लास स्ट्रगल। तो फ्रेंड जो
पेस्टल एलिजी होते हैं, उसमें क्या होता है, एन इनोवेशन टू द म्यूज, अ प्रोसेसन ऑफ मॉर्नर्स एंड अ क्लोज डिक्लेरेशन ऑफ इमोर्टलिटी ऑफ और कंफर्ट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 40 का ए वाला। क्लियर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको इसका उदाहरण क्या है, आपका मिल्टन का लूसिडस है, अर्नोल्ड का थायरिसिस भी है, तो ये सब क्या, ये सब उनके पेस्टल एलिजी माने जाते हैं। 41 की बात करते हैं फ्रेंड्स, पोएट्री बेस्ड है। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड है, द पोएट डिस्क्राइब हिज डेवलपमेंट है, तो उसमें प्रिल्यूड में उसने डिस्क्राइब किया था पोएट को एज किसका डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन लंदन, या नेचर फिलोसफर एंड क्रिएटिव आर्टिस्टिक, या न्यू क्लासिकल सेटरिस्टिक, या फिर क्लासिकल स्कॉलर एट ऑक्सफोर्ड। तो इसका आंसर 41 का जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका नेचुरल फिलोसफर एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट। ठीक है, जिसको बाद में क्या उसको सबटाइटल देगा तो ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, प्रिल्यूड को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपने 41 का बी वाला करेक्ट माना जाएगा, तो बी पे आप क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे। 42 की बात है, जॉन किट्स ओट ऑन ग्रेसिनन कंक्लूड्स विद द फेमस फिलोसॉफिकल इक्वेशन। तो किस इक्वेशन के साथ वो एंड होती है, कंक्लूड होती है, जिसमें क्या था, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, या ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, या डू आई वेक और स्लीप, या दे ऑल्सो सर्व ओनली हु स्टैंड एंड वेट। तो फिर ये तो डी वाली लाइन तो आपके उसकी ऑन इज ब्लाइंडनेस की है, तो आपको ध्यान रखेंगे, ये तो जॉन मिल्टन का है। यहाँ पे ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये लाइन फ्रेंड्स आपकी ओट ऑन ग्रेसिनन की, तो इसकी कंक्लूडिंग लाइन मानी जाती है। 43 के बाद, टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यूलिसेस प्रेजेंट द एजिंग हीरो एज अ समवन हु, इसका आंसर क्या, डिजायर टू रेस्ट पीसफुली एंड लीव्स हिज किंगडम टू हिज सन Telemachus, या longs to escape his domestic boredom and sail beyond the sunset is pursuit of infinitive knowledge, या deeply regrets his violent actions during the Trojan War, या is dying of the broken heart after the death of Penelope। तो इसका आंसर जो 43 इसका जो आंसर माना जाएगा फ्रेंड्स वो मानेगा longs to escape his domestic boredom and sail beyond the sunset is pursuit of infinite knowledge। तो ये आंसर बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, तो आप इस पर टिक करेंगे। 44 की बात है, मैथ्यू अर्नस्ट डोवर बीच यूज द इमेज ऑफ रिसीडिंग टाइड ऑफ टू सिंबलाइज द डिक्लाइन ऑफ। तो इसमें जो रिसीडिंग टाइड उसको सिंबलाइज किया था किस चीज के डिक्लाइन के लिए, तो ब्रिटिश एम्पायर इकोनॉमिक पावर की, या क्लासिकल ग्रेटिक लिटरेरी की, लिटरेसी की, या रिलीजियस फेथ इन द विक्टोरियन एरा में, या रोमांटिक पोएट्री स्टाइल्स के लिए। तो इसका आंसर 44 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रिलीजियस फेथ इन विक्टोरियन एरा। ठीक, उसके डिक्लाइन के लिए ऊपर उन्होंने इसको सिंबलाइज किया था, जो टाइड था रिसीडिंग टाइड्स के बारे में। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, तो 44 के आप टिक करेंगे सी वाले। 45 द ओपनिंग लाइन ऑफ टी.एस. Eliot, द वेस्टलैंड अप्रैल इज द क्लियरेस्ट मंथ इज एन आयरनिक इन्वर्जन ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द विच क्लासिकल इंग्लिश वर्क। तो फिर कौन सा वर्क है, जॉन किट्स का पैराडाइज लॉस्ट है, जोफ्री चौसर का द कैंटरबरी टेल्स है, या एडमंड स्पेंसर का द फेयरी क्वीन है, या विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है। तो 45 का जो आंसर है उसका कोई और आंसर नहीं है, उसका है आपका जोफ्री चौसर का द कैंटरबरी टेल्स है। चौथा जनरल प्रोलॉग जो बिगिंस होता है, ठीक है, वो प्रेजिंग विद स्वेट लाइफ गिविंग सॉर्ट द अप्रैल व्हाट दैट अप्रैल विद हिज सोर्ट सूट। ठीक, ये लाइन जो ली गई है तो वहीं से इसका जो है आपका प्रोलॉग लिया गया, इसकी जो लाइन जो है इन्वर्जन माना जाता है ओपनिंग लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर 45 का हो जाएगा फ्रेंड आपका बी वाला। अब बात है फ्रेंड 46 क्वेश्चन की, डब्ल्यू ईट्स पोएम द सेकंड कमिंग यूजेस द स्ट्रक्चरल इमेज ऑफ द वाइडनिंग स्पेस देयर टू डिपिक्ट सिविलाइजेशनल कोलैप्स। तो फिर यहाँ पे गायर है, या ठीक है लेबिरिंथ है, या टावर है, या फाउंटेन है। तो इसका आंसर 46 का इसका जो आंसर माना जाएगा फंस हुआ कब, गायर। ठीक है, इट्स डेवलप अ कॉम्प्लेक्स मिस्टिकल सिस्टम इन्वॉल्विंग हिस्टोरिकल साइकिल कॉल्ड गायर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग कंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 46 का ए वाला। अब 47 Stephen Spender poem the Express is celebrated for its modern subject matter because it finds beauty and artistic sublimities in। तो किसमें एन एंशियंट कंट्रीसाइड मोनेस्ट्री में, या फिर हाई स्पीड इंडस्ट्रियल स्टीम लोकोमोटिव में, या क्विट
क्वाइट इस आइसोलेटेड फॉरेस्ट क्लियरिंग में द रोमांस लव बिटवीन टू पिजान्स, तो इसका जो 47 का आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा ठीक है हाई स्पीड इंडस्ट्रियल स्टीम लोकोमोटिव। अब बात करें 48 क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम है मेंडिंग वॉल फीचर्स अ नेबर हु रिपीटेडली रिलाइज ऑन द ट्रेडिशनल एजेस। ठीक है, तो उसमें क्या गॉड गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, स्टीज इज इन टाइम सेव्स नाइन, डू नॉट लुक एट गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, या होम इज अ प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन। तो इसका आंसर 48 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो आपका कॉमन सा होगा, और उसका आंसर है गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स। ठीक है, जो रिपीट रियलाइज करता है फ्रेंड ट्रेडिशनल एडेज पे। अब बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, रजू नायडू पोएम फ्रॉम द बाजार्स ऑफ हैदराबाद यूजेस दैट स्ट्रक्चरल डिवाइस टू शोकेस ट्रेडिशनल इंडियस इकोनॉमिकल लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा? अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बाय द नरेटर एंड द आंसर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, या ट्रेजिक नरेटर अबाउट अ पुअर मर्चेंट, या पॉलिटिकल सटायर टारगेटिंग ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स, या कलेक्शन ऑफ रिलीजियस हाइम्स डेडिकेटेड टू शिवा। तो फिर इसका जो आंसर होगा, हमने जब सरोजनी नायडू पे पढ़ा था तो वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा कर देता हूँ, फिर ये आंसर को ये ना था, ये क्या था? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बाय नरेटर एंड आंसर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। ठीक है, तो 49 को जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला। 50 क्वेश्चन, ए के रामानुजम पोएम अ रिवर कंट्रास्ट द ट्रेडिशनल रोमांटिक पोएट्स प्रेज ऑफ द रिवर विद, तो इसमें क्या आंसर होगा? फिर विद इट्स इंडस्ट्रियल contamination by modern factories and the stark grim reality of its destructive annual floods that wash away people and livestock, या फिर its total disappearance due to a severe regional drought, या its role as a major trading highway during colonial rules। तो इसका 50 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका माना जाएगा the stark grim reality of its destructive annual floods that wash away people and livestock। अब 50 क्वेश्चन 51 की, विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ अ सबटाइटल वर्सेस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। तो फिर इसका नाम से क्या? द प्रिल्यूड है, लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस है, द सॉलिटरी रीपर है। तो 51 का जो आंसर है वो आपको माना जाएगा लाइन्स अबव, लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये उसका जो अपन क्या मानेगा उसका सबटाइटल माना जाता है। अब 52, in John Keats' ode to Nightingale, the speaker expressed a desire to fade away into the forest with the bird using। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बोकस एंड हिज बार्ड्स, द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, या चैरियट ऑफ गोल्ड, या ओपियम फ्रॉम द ईस्ट। तो इसका 52 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपको माना जाएगा द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। ठीक है, इस डिजायर को क्या करता? वो एक्सप्रेस करता है जो फेड अवे हो जाती है फॉरेस्ट विद बर्ड यूजिंग के साथ। ठीक है, अब 53, टेनिसन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड commemorates an incident from the which historical conflict, फ्रेंड्स कौन सा हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है? द नेपोलियनिक वार है, या क्रिमिनल वार है, या बोर वार है, या इंग्लिश सिविल वार है। तो इसका जो आंसर 53 का वो फिर कोई दूसरा नहीं बल्कि होता है क्रिमिनल वार, और ये लिखा गया था 1854 में। ठीक है, द क्रिमिनल वार। अब बात है 54 क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड्स पेस्टल एरिज थायरिसिस वाज रिटन टू कमेमोरेट्स हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड फेलो पोएट्स। तो उसका नाम क्या था? आर्थर हेनरी हेन था, आर्थर ह्यूक्लो था, एडवर्ड लियर था, या रॉबर्ट ब्राउनिंग था। तो उनका जो कौन था क्लोज फ्रेंड था उसका नाम था आर्थर ह्यूक्लो, AHH जिसको बोला जाता है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखी थी पेस्टल एरिजी जिसका नाम था थायरिसिस। 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। और ये कब लिखा था? 1865 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, और आर्थर ह्यूक्लो जो फ्लोरेंस में मर गया था 1861 में। अब बात है 55 के, हु आर द थ्री हिस्टोरिकल फिगर्स और ठीक है इंटाइटीज इन्वोक्ड इन द सेक्शन द फायर सरमन ऑफ T.S. इलियट्स द वेस्टलैंड। तो फिर कौन थे वो तीन हिस्टोरिकल फिगर? अब बुद्ध, या ठीक है सेंट ऑगस्टिन, या द थेम्स डॉटर्स, या फिर क्रिस्ट मोसेस एंड मोहम्मद, या प्लेटो अरिस्टोटल सोक्रेट्स, या दांते वर्जिलन, ठीक है बेटराइज। तो इसका आंसर 55 का वो हो जाएगा अपना आपका बुद्धा, सेंट ऑगस्टिन एंड द थेम्स डॉटर्स। ये आंसर हो जाएगा 55 का ए वाला। 56, डब्ल्यू बी इट्स सेलिंग टू बाइजेंसियम एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन। तो फ्रेंड्स किस चीज का टेंशन दिखाएगा सेलिंग टू बाइजेंसियम में? आयरिश पॉलिटिक्स एंड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के बीच में, द ट्रांजिएंट फिजिकल बॉडी एंड द टाइमलेस परमानेंस ऑफ आर्ट एंड इंटेलेक्ट में, यूथफुल लव एंड ओल्ड एज रेस्टमेंट में, या क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड सेल्टिक माइथोलॉजी में। तो इसका आंसर 56 का हो जाएगा अपना ट्रांजिएंट फिजिकल बॉडी एंड द टाइमलेस परमानेंस ऑफ आर्ट एंड इंटेलेक्ट।
तो इसका 56 का आंसर आ जाएगा बी वाला। 57 स्टेफन स्पेंडर्स बिलोंग्स टू विच फेमस ग्रुप ऑफ 1930s लेफ्टिस्ट पोएट्स। तो फ्रेंड्स कौन सा था, द ब्लूमसबरी ग्रुप या ऑर्डन ग्रुप, ठीक है, या जिसको मैक स्पॉन्डे बोला जाता था, इमेजेस था या मूवमेंट्स पोएट था। तो 57 का जो आंसर है वो जाएगा आपको द ऑर्डन ग्रुप, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 57 का बी वाला। 58 की बात करते हैं फ्रेंड्स, और 1930s का फ्रेंड्स ग्रुप माना जाता है। पॉलिटिकल पोएट्स थे जैसे डब्ल्यू एच ऑर्डन था, सी डब्ल्यू लेविस था, लुइस मैकनिस था, ये स्टेफन स्पेंडर थे, ये सब उसके थे द ऑर्डन ग्रुप के, ठीक है। 58 विच poem by Robert Frost contains the famous line, the woods are lovely dark and deep but I promise to keep and miles to go before us and miles to go before us। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, ये उसकी पोएम थी, यहाँ से लाइन दी गई है। तो फिर 58 का हो जाएगा आपका बी वाला, ए बी वाला, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे बात करते हैं 59 को। इन सरोज नायडू पोएम पेलुंकल बियरर्स द मोमेंट ऑफ अ ब्राइड इज डिस्क्राइबिंग यूजिंग डेलिकेट सिमिलीज, which of the following is not a simile used in the poem। तो फ्रेंड्स क्या, she always like a flower on the stem of or song, या she schemes like a bird on the form of the stream, या the she falls like a tear from the eyes of the bride, या she roars like a lion in the heat of the night। तो इसका जो आंसर है 59 का वो आंसर माना जाएगा आपका she roars like a lion in the heat of the night। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी वाला। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। एक रामानुजन पोएम फ्रेंड हिस्ट्री है डिटेल्स हाउ अ फैमिली मेमोरी चेंज व्हेन लुकिंग क्लोजली एट द एक्शंस ऑफ। तो किस प्रकार एक्शन था, डिस्टेंट किंग एज एन एंशिएंट डायनेस्टी, या टू डॉटर सर्चिंग फॉर हिडन गोल्ड ऑन दियर डाइंग मदर्स बॉडी, या फादर फाइटिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन रियोट्स, या फिर कॉर्नल ऑफिसर टैक्स कलेक्टिंग इन द विलेज। तो इसका 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका टू डॉटर सर्चिंग फॉर हिडन गोल्ड ऑन दियर डाइंग मदर्स बॉडी, ठीक है। 61 कमला दास रोट अंडर द विच पेन नेम व्हेन पब्लिशिंग फिक्शन कॉलम, ठीक है, कॉलम्स इन मलयालम। तो फिर उसका नाम क्या था, वो नाम था, सीधी सी बात है, वो था आपका माधवी कुट्टी, और कमला सूर्य उनका नाम तब पड़ा था जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसका 61 का डी वाला तब होगा जब इस्लामिक होता, और मलयालम में माधवी कुट्टी के नाम से वो लिखा करती थी, ठीक है, उन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश कराया। 62 की बात करते हैं फ्रेंड, in Wordsworth ode intimation of immortality what does the poet believe we lose as we grow older। तो इसका 62 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो आपका आंसर माना जाएगा द विजनरी, ठीक है, ग्लीम और डिवाइन परसेप्शन ऑफ नेचर। क्लियर फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी बन रही, तो मैं सीधे तौर पे आंसर पढ़ता जाऊंगा, तो मैं अब ज्यादा डिस्कस के बारे में नहीं करूँ, ठीक है फ्रेंड। आप 63 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन कीट्स फीचर अ नाइट एट आर्म्स डाइंग ऑन कोल्ड हिल साइड आफ्टर बीइंग इंचेंटेड बाय मिस्टीरियस लेडी। तो फ्रेंड लेंडीमोन है, लेमिया है, ठीक है, लाबेले डैम सेंस मर्सी है, या हाइपरियन है। तो इसका 63 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो माना जाएगा उनका एक फेमस जो बैलेड माना जाता है लाबेले डैम सेंस मर्सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, और 1819 का ये वर्क उनका माना जाता है। फिर 62 इन टेनिसन इन मेमोरी द पोएट फेमस डिस्क्राइब नेचर एज अ बीइंग। तो एज किसके बीइंग पे तो नेचर को डिस्क्राइब किया, अ जेंटल नर्स टू ऑल ह्यूमन सोल्स, या रेड इज टू रेड इन टूथ एंड क्लो, द एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स, या एन इंडिफरेंट कॉस्मिक मशीन। तो इसका 64 का जो आंसर होगा रेड इन टूथ एंड क्लो, ठीक, इस भी उन्होंने नेचर को दिखाया एज इसके तौर पर। अब बात 65 मेथोरनोस स्कॉलर जिप्सी is based on the old 17th century tale found is whose work। तो ये फन किसका वर्क था, जिसका फन वो क्या माना जाए, एक टेल मानी जाती है जो फाउंड किया गया था। तो 65 इसका जो आंसर होगा वो का जोसेफ ग्लेनविल्स का जो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ठीक है, उसी से ये वर्क क्या मान इंस्पायर भी माना जाता है, बेस्ड माना जाता है। 65 को ए वाला। 66 व्हाट इज द सेंट्रल संस्कृत वर्ड और कॉन्सेप्ट दैट द थंडर रिपीट इन द फाइनल लाइंस ऑफ द इडियट्स द वेस्ट एंड। तो फ्रेंड्स कौन सा वर्ड था आपका 66 फाइनल वर्ड था वो था आपका द डी वाई, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 66 का हो जाएगा आपका सी वाला। अब 67 इन डब्ल्यू बीट्स ऑफ ईस्टर 1962 व्हाट फ्रेज डज द पोएट रिपीट टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट द आयरिश रेबिलियन, द टेरिबल ब्यूटी इन बॉर्न ऑल इज चेंज्ड अटरली द सेंटर कैन नॉट होल्ड बोथ ए एंड बी। तो 67 का जो आंसर होगा फिर हो जाएगा आपका दोनों, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न ऑल इज चेंज्ड अटरली, ठीक है। तो फिर रिपीटेडली तौर पर क्या पोएट रिपीट करता है ईस्टर 1960 में ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉड के तौर पर। अब बात 68 रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम बर्चेस डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ स्विंगिंग ऑन बर्ड्स ट्रीज एज अ वे टू। तो इसका जो आंसर है
ऐसा किस चीज का वे दिखाया गया, तो फिर जो दिखाई देता है escape the harsh complicated realities of adult life temporarily before returning to earth। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 69 क्वेश्चन की। सरोजिनी नायडू वाज अफेक्शनेटली गिवन विच टाइटल बाय महात्मा गांधी ड्यू टू द लिरिकल इक्वालिटी ऑफ हर पोएट्री। तो फ्रेंड्स को क्या कहा जाए, उनको कहा जाता भारत कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी। 70 क्वेश्चन इन कमला दास पोएम द फ्रीक्स द स्पीकर लेमेंट्स हर इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस डीप इमोशनल लव रिड्यूसिंग हर फिजिकल रिलेशनशिप टू मेयर। तो इसका आंसर क्या 70 क्वेश्चन का वो कारण था फ्रेंड्स क्या, स्किन डीप लस्ट एंड टीथ बेयरिंग हंगर। ठीक है, अब 71 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब ऐसे भी ऐसे ऑन ऐसे ऑफ स्टडी फ्रांसिस बेकन स्टेट दैट स्टडीज सर्व फॉर थ्री मेन पर्पस। व्हाट आर द तीन पर्पस कौन से फ्रेंड, तो इसका 71 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, वो उनके तीन पर्पस होते हैं। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, जिसने पूरा इसको पूरा पढ़ना फिर उन्होंने लिखा था स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये उन्होंने पूरा कहा था। अब बात 72 की। इन चार्ल्स लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी एंड इज यूनिक बिकॉज इट इज एन इमेजिनेटिव कन्वर्सेशन विद। तो इसका जो आंसर क्या बन 72 का, उसका जो आंसर होगा अपना वो जाएगा हिज इमेजरी imaginary children Alice and John who do not exist because he never married। अब 73 विलियम हैरिस ऐसे ऑन गोइंग अ जर्नी आर्ग्यू दैट द आइडियल वे टू गो ऑन द जर्नी इज टू। तो इसका आंसर क्या अपन वो फिर आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कंप्लीट एलोन टू थिंक एंड कन्वर्स विद वनसेल्फ विदाउट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 74 इन बर्ट्रांड रसेल द फंक्शन ऑफ द टीचर ही आर्ग्यू दैट टीचर शुड प्राइमरली प्रोटेक्ट दियर स्टूडेंट फ्रॉम। तो फ्रेंड्स कहां से उनके टीचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, तो इसका जो आंसर फ्रेंड 74 का वो माना जाएगा आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपागेंडा, डॉगमेटिज्म एंड नेशनलिस्ट हिस्ट्रिया। ठीक है, हिस्ट्रिया जब हम जिसको कहेंगे, तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सॉरी बी वाला, सी वाले पे बाई मिस्टेक टिक हो गया, तो आप इसको गौर नहीं करें। अब बात है 75 क्वेश्चन की। एजी गार्डनर ऐसे ऑन द रूल ऑफ द रोड यूज द एग्जांपल ऑफ एन ओल्ड लेडी वॉकिंग डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट इन Petrograd of to explain the difference between capitalism, socialism, individual liberty and social responsibility, absolute monarchy and the modern democracy, traditional law enforcement and military rule। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी वाला इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 76 को। इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग एंड एसेज महात्मा गांधी डिफाइन सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को क्या डिफाइन किया था उन्होंने, तो इसका जो आंसर 76 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ट्रुथ फोर्स और सोल फोर्स एंकर्ड इन नॉन वायलेंस एंड मोरल ट्रुथ। ठीक है, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 77 क्वेश्चन। खुशवंत सिंह फेमस ऐसे ये मेंबर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिटेल्स इज चेंजिंग रिलेशनशिप विद हिज। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पायस ट्रेडिशनल ग्रैंडमदर हु स्पेंट हर डेज प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज। तो 77 का जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा बी वाला। अब 78 की बात है। इन हिज बुक विंग्स ऑफ फायर and associated essay APJ Abdul Kalam emphasized that young Indians can achieve greatness through। तो किसके थ्रू ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर 78 का हो जाएगा फिर आपका हार्डवर्क के थ्रू। ठीक है, रेजिडेंस के थ्रू, एथिकल वैल्यूज के थ्रू, ठीक है, इग्नाइटिंग द पावर ऑफ देयर माइंड, इस थ्रू क्या करते हैं वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं ग्रेटनेस के। 17 बैकन्स के जो फेमस है फ्रॉम ऑफ स्टडीज सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी swallowed एंड द सम फ्यू टू बी अचीव्ड एंड डाइजेस्टेड। मीन्स इसका जो मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग होगा 79 क्वेश्चन का वो हो जाएगा फ्रेंड्स डिफरेंट बुक्स आर रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिटिकल अटेंशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर 79 का हो जाएगा बी वाला। बात करें 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें लिखा चार्ल्स लैम द ठीक है सुपर एन्युएटेड मैन डिस्क्राइब द इंटेंस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिलीफ ऑफ। तो इसमें किस चीज का साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिलीफ दिखाया गया, तो 80 जो फ्रेंड्स का जो क्वेश्चन का आंसर होगा मैं सीधा आंसर पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो फ्रेंड्स आप इसको सीधा आपको रिचेक करने के लिए है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड वो रिटायरिंग फ्रॉम द टेडियस लाइफ लॉन्ग क्लर्कशिप एट द कॉमर्शियल ऑफिस। अब बात करते हैं 81 क्वेश्चन। विलियम हेजल बिलोंग्स टू विच मेजर पीरियड ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड क्रिटिसिज्म। तो फ्रेंड्स किस एज से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे फ्रेंड आपका द रोमांटिक पीरियड से। ठीक है, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, 81 का बी वाला।
ठीक है, जब जिसमें अलॉन्ग साइड चार्ल्स रैम था, थॉमस डिक्वेंसी था, हेजल, तो ये सब उसका रोमांटिक से बिलोंग करते हैं। अब 82 की बात करते हैं, बर्ट्रांड रसेल्स वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज। तो इसका आंसर 82 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन डील्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। अब बात है 83 क्वेश्चन की, इन एजी गार्डनर ऐसे ऑन सेइंग प्लीज द ऑथर डिस्कसेस एन एंशिएंट वेयर एक्सीडेंट incident where an lift man threw a passenger out of the lift because the passenger refused to। तो इसका आंसर 83 का हो जाएगा से प्लीज व्हेन स्टेटिंग हिज डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं फिर 84 को, महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो वह किस लैंग्वेज में लिखा गया था? उसको लिखा गया था गुजराती में, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था आपकी इंग्लिश में। तो इसका 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी। ठीक है, और फ्रेंड्स को किसने ये एसोसिएट माना था क्लोजली तौर पे महादेव देसाई के साथ, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो हुआ था, जो गुजराती भाषा में जो पब्लिश हुआ था, ये इंस्टॉलमेंट में आया था, सीरीज के तौर पे आया था, एक सीरियल के तौर पे जन नवजीवन में। ठीक है, 85 की बात करें, खुशवंत सिंह वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स किसके फाउंडर माने जाते हैं प्रोमिनेंट इंडियन पब्लिकेशन के? तो इसका जो आंसर होगा द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इसका आंसर 85 का वो माना जाएगा आपका ए वाला। अब बात करते हैं 86 क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय स्पेसिफिक ईयर इज आउटलाइन इन द हिज फेमस बुक टाइटल। तो उस बुक का नाम क्या था? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा इंडिया 2020 अ विजन फ्रॉम द न्यू मिलेनियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मिलेनियम की स्पेलिंग भी दी गई, इस मिलेनियम की स्पेलिंग को ध्यान रखना, MILLENNIUM। ये प्रश्न मीनिंग पूछी जाती है, स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात है 87 क्वेश्चन के, which essay by Francis Bacon discusses the psychological nature of lies and why human beings naturally prefer illusion to cold truth, of truth है, of death है, of revenge है, या of stimulation है, dissimulation है। तो इसका आंसर 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑफ ट्रूथ। ठीक है बंद। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन की, इन चार्ल्स रिम वैसे क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 एंड 30 years ago he contrasts his own relatively comfortable school experience with her harsher hungrier experience of। तो इसका जो आंसर 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई और नहीं था बल्कि था एसटी कॉलेज, जिनके साथ उन्होंने हार्श अपने जो एक्सपीरियंस था, वो हंगर एक्सपीरियंस को क्या कहता है, एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने इस एस्से के माध्यम से। अब 89 की बात करते हैं, विलियम हेजलिट ऐसे द इंडियन जैगलर्स यूज द फिजिकल dexterity and focus on the Indian performers और टू रिफ्लेक्ट अपॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द नेचर ऑफ ह्यूमन स्किल, जीनियस एंड द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस वर्सेस मैकेनिकल, ठीक है, डेक्सटरिटी। तो बी वाला फन 89 का आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। आप बी वाले पे टिक करेंगे, 89 के बी वाले पे। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन इज ऐसे इन प्रेज ऑफ आइडलनेस बर्ट्रांड रसेल आर्ग्यू दैट मॉडर्न सोसाइटी ओवर वैल्यूज। किस चीज को ओवर वैल्यू दी गई है? तो इसका जो 90 वो फंडामेंट दिए थे, द वर्क एथिक एक्सेसिव आवर्स ऑफ मैनुअल और इंडस्ट्रियल लेबर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है 91 क्वेश्चन, अब नोवेल सेक्शन के, हिज फील्डिंग, ठीक है, हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स इज स्ट्रक्चरली डिजाइंड एज अ पिकारस नोवेल, व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर पिकारस नोवेल का मतलब क्या है? अ नोवेल दैट फॉलोज द, ठीक है, एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफ रफ, ठीक है, रोगुइस lowborn protagonist traveling through society। अब बात करते हैं फिर 92 क्वेश्चन, इन थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ द अर्बल्स टेस्ट किल्स एलेक डी अर्बल्स बिकॉज। तो एंड में क्या करते हैं टेस्ट, जो क्या करते हैं मार देते एलेक को। तो इसका मुख्य कारण क्या था? बिकॉज क्या करता है, ही कंटिन्यूअसली ट्रैप्ड हर इन द साइकिल्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड स्टूड इन द वे ऑफ हर टू रिकॉन्सिलिएशन ऑफ विद एंगल क्लियर। ठीक है फ्रेंड, ये वापस इसको भी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपकी इस पर भी नजर पड़ जाए। तो 92 का हो जाएगा बी वाला। 93 वर्जिन वुल्फ नोवेल में से डायलॉग टेक्स प्लेस ओवर दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो इसका जो आंसर 93 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका वन सिंगल डे इन जून 1923। ठीक है, ये भी एक जून के एक सिंगल डे की कहानी पर, जैसे अनटचेबल है वैसे ये भी। ठीक है, इन जून 1923 के।
अब बात है 94 क्वेश्चन, एम फोस्टर नोबेल अ पैसेज टू इंडिया एक्सप्लोर द कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन द ब्रिटिश रूलर्स एंड द इंडियंस, द सेंट्रल क्राइसिस रिवॉल्व अराउंड द एलेग्ड असॉल्ट इन द, तो इसका आंसर क्या फन हो जाएगा आपका 94 का, वो हो जाएगा फन आपका माराबार कैप्स। ठीक है फन, यहाँ पे मालाबार कैप्स को माराबार कैप्स है। ठीक है, ये आंसर आपको ध्यान रखेंगे, तो 94 का हो जाएगा बी वाला। फ्रेंड्स जरूर कभी आता है इस प्रकार कंफ्यूजन क्वेश्चन, तो आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मालाबार अलग है, माराबार अलग है। 95 मुल्कराज आनंद नोवेल कुली फॉलो द ट्रेजिक लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ यंग हिल बॉय नेम, तो उसका नाम क्या होता है जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है कुली का, तो इसका नाम होता है फ्रेंड्स आपका मुन्नो। ठीक है, तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 96 क्वेश्चन की, आर के नारायण वेंडर ऑफ स्वीट्स, द सेंट्रल जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन जगन एंड ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑफ गांधी एंड हिज वेस्टर्नाइज्ड सन नेम्ड, तो फिर उसके वेस्टर्नाइज सन जो उसका जगन का लड़का जिसका कन्फ्लिक्ट उसका चलता है, तो उसका नाम क्या होता है, राजू, माली, रमन या बाबू, तो फिर उसका जो नाम होता है उसका नाम होता है आपका माली। ठीक है, जगन का रेबलियस सन माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96 का बी वाला। अब बात करते हैं 97 क्वेश्चन की, Raja Rao's novel Kantapura narrates how a small South Indian village is transformed by the nationalist India's ideas of Mahatma Gandhi. The novel is structurally narrated by, तो किसके द्वारा नरेट किया गया, तो इसका जो आंसर 97 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका अचक्का जो होती है ओल्ड वुमेन लेडी, उसके द्वारा इसको क्या किया, इसको ट्रांसलेट इसको नरेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 97 को हो जाएगा बी वाला। 98 द सेंट्रल हिस्टोरिकल इवेंट दैट फॉर्म्स द बैकड्रॉप एंड कॉजेज द ट्रेजिक डिस्पर्सल ऑफ कैरेक्टर्स अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड 98 का, इसका 98 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द सब्सिक्वेंट कम्युनल रिवॉर्ड्स ऑफ 1940 64 इन ढाका एंड कलकत्ता। ठीक है, अब 99 द अरविंद अडिगा बुकर प्राइज विनिंग नोवेल द व्हाइट टाइगर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स फ्रॉम बलराम हलवाई टू, तो फ्रेंड्स किसको होता है, वो चाइनीज जो प्रीमियर होता है वेन जियाबो, उसको जो लेटर्स लिखे जाते हैं, तो इसके साथ ही कहानी सीरीज ऑफ लेटर्स में रखी जाती है। तो 100 की बात, व्हाट हु इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ टॉम जोन्स इन हेनरी फील्डिंग मास्टर, ठीक है, मास्टर पीस वो नोवेल, तो इसका फ्रेंड्स उसका बायोलॉजिकल फादर कौन, स्क्वायर ऑलवर्थी है, या स्क्वायर द फिलोसफर है, या समर द स्कूल मास्टर है, द मिस्टर समर अ हैंडसम यंग जेंटलमैन हु डाइड ऑफ द स्मॉल पॉक्स एंड ब्रिगेड ऑलवर्थी, तो इसका आंसर 100 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो माना जाएगा आपका डी वाला मिस्टर समर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 101 क्वेश्चन की, इन हार्ड इज द रिटर्न ऑफ द नेटिव द ब्लीक एटमॉस्फेरिक लैंडस्केप दैट डोमिनेट द नोवेल एंड द एक्ट्स ऑलमोस्ट एज अ कैरेक्टर इटसेल्फ इन, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो कौन है, वो कैरेक्टर उस प्लेस का नाम है एकडम हीथ, जो क्या कहता है एज अ कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे सारी जो इंसिडेंट्स होती घटनाएं होती वो यहाँ पे सेट करी गई है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की, और 19 सॉरी ये 1878 का वर्क है। अब बात है 102 की, वर्जिनिया वुल्फ द टू लाइट हाउस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज सेक्शन, तो इनके जो सेक्शन के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या माना जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पहले द विंडो था, फिर टाइम पासिस है, और फिर द लाइट हाउस है। ठीक है, ये वाला फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 103 in E.M. Foster's Passage to India, what is the name of the liberal British schoolmaster who formed a genuine intellectual friendship with Dr. Aziz, तो फिर उसका जो नाम होता है, तो उसका जो नाम उसका नाम फिर क्या सेरिल फील्डिंग, सेरियल फील्डिंग उसका नाम होता है, जिसके साथ इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप हो जाती है जिसके डॉक्टर अजीज के साथ। 104 की बात है, विच नोवेल बाय मुल्क राजानंद डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स इन द टी प्लांटेशन ऑफ असम, तो फ्रेंड्स वो कोई और वर्क नहीं बल्कि वो क्या है आपका, उसका नाम है आपका टू लीव्स एंड अ बर्ड, तो सी वाला फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे 104 का हो जाएगा आपका सी वाला। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 105 की, आर्गेनाइड फिक्शनल टाउन मालगुडी मेक्स इट्स वेरी फर्स्ट अपीयरेंस इन विच नोवेल, तो फर्स्ट कौन सी नोवेल था जिसमें मालगुडी को उनका अपीयर किया था अपने एक फिक्शनल टाउन को, तो 105 को आंसर पहुंच जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स में, जो 1935 उनको वर्क लिखा था फर्स्ट वर्क, उसमें उन्होंने एक फिक्शनल टाउन दिखा था, और जिस फिक्शनल टाउन का नाम था मालगुडी। ठीक है, तो 105 को जाएगा बी वाला। 106 की बात है, राम ठीक है, राजा राव कांतापुरा यूजेस अ नैरेटिव स्टाइल दैट मिमिक्स द ट्रेडिशनल इंडियन ओरल एपिक्स और लेजेंडरी हिस्ट्रीज नोन एज, तो फिर इसका नाम क्या है 106 का, इसका नाम पुराणाज, स्पेशली स्थल पुराण।
107 इन अमिताभ घोष द शैडो लाइंस द फ्रेज शैडो लाइंस प्राइमरी रिप्रेजेंट, तो फ्रेंड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं शैडो लाइन, तो फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल लाइंस ऑन अ मैप दैट फॉर्म ठीक आर्बिट्रेटरी नेशनल बॉर्डर्स बिटवीन पीपल हु शेयर द सेम कल्चर। 108 की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन द व्हाइट टाइगर बलराम हलवाई रेफर्स टू द इकोनॉमिकल डिप्रेस्ड रूरल हार्टलैंड ऑफ इंडियन अलोंग द गंगास रिवर, ठीक है, वैली एज, तो फ्रेंड्स को क्या बोला जाता है, तो इसका जो आंसर 108 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका द डार्कनेस। अब 109 की हेनरी फिट्ज फेमस डेफिनेशन ऑफ द नोबेल एज स्टेटेड इन हिज प्रेफेस इज, तो फ्रेंड्स उनका जो फेमस डेफिनेशन नोबेल की उनकी प्रेफेस में लिखी गई, तो फ्रेंड्स क्या है, तो 109 का जो आंसर हो जाएगा वो कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज, ठीक है, यानी उनका जो प्रेफेस था अपन जोसेफ एंड्रूज का और टॉम जोन्स का, तो वहां पे फील्डिंग ने फेमसली तौर पर डिफाइन किया था इस न्यू नैरेटिव आर्ट फॉर्म को यूजिंग दिस फ्रेज का, और फ्रेज क्या था, कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। 110 की व्हाट इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द ट्रेजिक मॉन्यूमेंट्स नियर विच टेस्ट डियर वेल्स इज फाइनली कैप्चर्ड बाय द पुलिस, तो फिर कौन सी जगह होती है, तो फिर उस जगह का नाम होता है स्टोन हैंग। 111 की बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रामा सेक्शन से, शेक्सपियर हैमलेट कंटेन्स द फेमस सोलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी, व्हाट इज द सेंट्रल साइकोलॉजिकल डिलेमा हैमलेट इज कंटेम्पलेटिंग, तो फ्रेंड्स क्या था, एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस एंड द मोरल वैलिडिटी ऑफ सुसाइड वर्सेस एंड्योरिंग सफरिंग, ये उसका जो कंटेम्पलेटिंग करता है उस डिलेमा को जो कि शेक्सपियर के दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है, तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 112 की बात करते हैं वन नॉट सो द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी दैट सैटिराइज द रोमांटिक आइडियलिज्म ऑफ, तो फिर किसमें, इसमें जो दिखाया गया है एंटी जो रोमांटिक कॉमेडी में जिस चीज को आइडियलाइज किया गया है, तो उसका जो आंसर 112 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स वार मिलिट्री हीरोइज्म एंड रोमांटिक लव को। 113 की बात करें हेरोल्ड पिंटर्स मास्टरपीस द बर्थडे पार्टी टेक्स प्लेस एंटायरली विद इन व्हाट स्पेसिफिक सेटिंग, तो इसका जो आंसर 113 का इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस लॉन्ग। 114 की गिरीश कर्नाड्स प्ले हयावदन यूटिलाइजेस अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव इन्वॉल्विंग अ सब प्लॉट ऑफ अ मैन विद अ हॉर्स हेड, द मेन प्लॉट डील्स विद द मिक्सिंग ऑफ हेड बिटवीन, तो मैं किसके बीच में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदत्ता द इंटेलेक्चुअल एंड द कपिला द मैन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। 114 का जो आंसर हो गया वो हो जाएगा आपका ए वाला। 115 की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्ले द पोस्ट ऑफिस डाकघर जिसका नाम था टेल्स द डीपली सिंबलिक स्टोरी ऑफ अ सिक आइसोलेटेड बॉय नेम्ड अमाल हु सिट्स एट हिज विंडो वेटिंग फॉर लेटर फ्रॉम, तो फ्रेंड्स कहां से लेटर आना था, तो इसका आंसर 115 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स द किंग, ठीक है, बी वाला फ्रेंड्स का आंसर करेक्ट माना जाएगा, आप इसे टिक करेंगे। 116 की बात करें विजय तेंदुलकर प्ले घासीराम कोतवाल इज अ पॉलिटिकल सटायर सेट इन 18th सेंचुरी, ठीक है, पुणे दैट एग्जामाइंस द करप्ट यूज ऑफ पावर बिटवीन घासीराम एंड द ठीक है मैकेविलियन पॉलिटिशियन, तो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, 116 का जो होगा उसका नाम होता है नाना फडणवीस। 117 की बात है महात्मा महेश दत्तानी's प्ले फाइनल सॉल्यूशन डायरेक्टली एड्रेस विच सेंसिटिव एंड एक्सप्लोसिव सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इन मॉडर्न इंडिया, तो इसका जो आंसर 117 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स का कम्युनल टेंशंस रिवॉर्ड्स एंड रिलीजियस प्रेजुडिस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। 118 की बात है इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव आइलैंड कैरेक्टर कैलिबन इज द सन ऑफ विच एंशिएंट विच, तो फिर किसका कैलिबन किसका बेटा होता है या किसका पुत्र होता है, तो इसका नाम होता है फ्रेंड ठीक है साइकोरेक्स, तो 118 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 119 के इन बर्नार्ड ठीक है बर्नार्ड शो मेजर बारबरा द प्रोटोगनिस्ट बारबर इज एन ऑफिसर इन विच चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर 119 का हो जाएगा द साल्वेशन आर्मी। अब 120 के बाद इन हेराल्ड स्पिंटर द केयर टेकर व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटली फ्रेगाइल ब्रदर हु हैज अंडरगोन ठीक है इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी एंड इनवाइट्स द ट्रैम्प डेविस टू स्टे, तो उसका जो नाम होता है उसका नाम होता है एस्टोन, ठीक है, तो बी वाले पे आप टिक करेंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। 121 की बात है गिरीश कर्नाड्स प्ले नागा मंडला इज रूटेड इन द साउथ इंडियन फोल्कलोर एंड सेंटर्स अराउंड अ नेग्लेक्टेड वाइफ नेम रानी हु
ठीक है, इनएडवर्टेंटली यूजेज अ लव पोर्शन ऑन, तो इसका आंसर है 121 का वो हो जाएगा आपका अ किंग कोबरा नागा हु टेक्स हर हस्बैंड्स फॉर्म एट नाइट। 122 Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in Literature in 1913 primarily for which collection of deeply spiritual poems, तो फिर कौन सी पोएम थे उनकी? थी गीतांजलि। 123 Vijay Tendulkar Kamala is a realistic socio-political play that exposes the exploitation inherent in the modern investigative journalism based on the real life human trafficking exposed by journalist, तो जर्नलिस्ट का नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है फ्रेंड्स होता है अश्विनी सारिन। 124 Mesh Dattani's play Dance Like a Man centers around the artistic struggle, gender roles and societal prejudice faced by two performers of which classical Indian dance form, तो फ्रेंड्स उसका जो आंसर 124 का वो हो जाएगा फ्रेंड का भरतनाट्यम। ठीक है, फ्रेंड्स दो कौन? जयराज और रत्ना जो है जो स्ट्रगल करते हैं अपने पेट्रियार्कल नॉर्म्स के कारण, ठीक है, और फैमिली डिसअप्रूवल के कारण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला भरतनाट्यम। 125 which character in Shakespeare's Macbeth famously remarks that the life is tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing, तो फिर लाइन किसके द्वारा कही गई? फ्रेंड्स ये लाइन कही गई मैकबेथ के द्वारा। और मैकबेथ कब बोलता है? डिस्पेयरिंग लाइंस एक्ट 5 में सीन 5 में, जब उसको पता चलता है हियरिंग दैट द लेडी मैकबेथ इज हैज डेड, तो लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बारे में जिसको पता चलता है तब वही लाइन कहता है। ठीक है, एक्ट 5 और सीन 5 में। 126 Bernard Shaw's Saint John deals with the historical life and martyrdom of Joan of Arc. What type of drama is it is classified? तो फ्रेंड्स किस प्रकार का ड्रामा रखा गया है? तो उस ड्रामा का क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल हिस्टोरिकल प्ले उसको माना जाएगा, क्रॉनिकल या क्रॉनिकल हिस्ट्री प्ले। अब बात है 127 Pinter's use of frequent meaningful pauses and silence in his dramatic dialogue is critically known as, फ्रेंड्स को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर 127 का उसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स आपका पिंटर्स पॉज, पिंटर पॉज उसको बोला जाता है। और जब हैरोल्ड पिंटर के बारे में बात करी थी फ्रेंड्स वहां पे भी क्वेश्चन आया था, तो आपको शायद याद होगा, तो ये खाली रिवीजन है, तो आप इसी को ध्यान देंगे। 128 की बात है गिरीश कर्नाड रोट हिज प्ले ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज बिफोर ट्रांसलेटिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंग्लिश, तो गिरीश कर्नाड किस भाषा में लिखे थे फ्रेंड्स ज्यादा प्ले? उन्होंने लिखे थे कन्नड़ भाषा में, तो 128 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए वाला। 129 की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन टैगोर सिंबॉलिक प्ले रेड ओलियंडर्स, रक्त करबी जो कहा गया, द हीरोइन जो हीरोइन उसमें नंदिनी वो किसी को रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स? वो रिप्रेजेंट करता है प्योर अनइनहिबिटेड ह्यूमन स्पिरिट लव एंड नेचर रेबलिंग अगेंस्ट अ क्रूअल, ठीक है, मैकेनिस्टिक स्टेट को, तो इसका जो आंसर होगा 128 का 9 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला। अब बात करते हैं 130 क्वेश्चन के। महेश दत्ता ने बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट राइटिंग इन इंग्लिश टू विन विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड, तो फिर कौन सा अवार्ड उनको मिला था? तो फिर उनको जो मिला था वो मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1998 में। अब बात है शॉर्ट स्टोरी बेस्ड है 130 इन ओ हैंडिस क्लास, क्लासिकल शॉर्ट स्टोरी द लास्ट इफ द यंग पेंटर जॉन से रिकवर्स फ्रॉम निमोनिया बिकॉज ओल्ड बहरामन क्या करता अपन? वो क्या करता? पेंट अ रियलिस्टिक मास्टरपीस ऑफ लीफ ऑन द वॉल इन द कोल्ड रेन टू गिव हर अ साइकोलॉजिकल विल टू लीव कैचिंग निमोनिया एंड डाइंग इन द प्रोसेस, तो बी वाला फ्रेंड आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 132 की बात करते हैं, गाइडी मोपासांट सेलिब्रेट स्टोरी द नेकलेस सेंटर्स अराउंड मेटिल्डा लोएसेल हु स्पेंड्स 10 years ऑफ ब्रूटल poverty stricken labor to pay off a replacement diamond necklace only to discover at the end that the original necklace was क्या था फ्रेंड? मेड ऑफ फेक ग्लास पेस्ट एंड वर्थ ऑलमोस्ट नथिंग, तो इसका जो आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा 132 का बी वाला। ठीक है, 132 का बी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। 133 अर्नेस्ट हमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर टेक्स प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, तो इसका आंसर 133 का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका हंटिंग सफारी इन अफ्रीका। अब 134 की बात करते हैं, इन शशि देशपांडे शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स सच एज दैट लॉन्ग साइलेंस हर फीमेल प्रोटोगोनिस्ट आर टिपिकली सोन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, तो फिर किस में देखा जाता है? तो उसमें देखा द स्टेफलिंग क्विट
ठीक है, क्वाइट साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस एंड पेट्रियार्कल साइलेंस ऑफ मिडिल क्लास इंडियन, ठीक है, डोमेस्टिसिटी। अब 132.5 के रस्किन बॉन्ड्स short story The Night Train at Dewey describe a young narrator's brief haunting encounters and unspoken romance with a poor girl who sells at the isolated railway station। फिर तो किस चीज को सेल करती होती है, तो इसका आंसर 135 हो जाएगा। फिर ठीक है, कैन बास्केट्स। अब बात 136 है, ओ हेनरीज रियल नेम। ओ हेनरी का रियल नेम क्या है फ्रेंड? उनका जो नाम होता है विलियम सिडनी पोर्टर, उनका रियल नाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 137 इन गाइड डी मॉपासंट स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मैत्रे हॉचकॉन इज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ पॉकेट बुक सिंपली बिकॉज ही वाज सीन पिकिंग अप, तो इसका आंसर 137 हो जाएगा फ्रेंड, a simple bit of string from the muddy ground। अब बात है 138 की। इन अर्नेस्ट हमिंगवे शॉर्ट स्टोरी हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट द सेंट्रल टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द अमेरिकन मैन एंड द गॉल दो नेवर एक्सप्लिसिटली नेम इज क्लियरली, तो इसका 138 का आंसर होगा अपन एन एबॉर्शन। ये बी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अब बात करें 139 की। शशि देशपांडे वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1990 फॉर विच सेलिब्रेटेड वर्क, तो फिर किस वर्क के लिए उनको मिला था? तो उसको मिला था आपका दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, तो बी वाला फिर इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, आप इस पर टिक करेंगे। 140 रस्किन बॉन्ड्स फेमस फिक्शनल कैरेक्टर एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय ग्रोइंग अप इन देहरादून हु अपीयर्स इन द मल्टीपल स्टोरीज एंड हिज फर्स्ट नॉवेल इज नेम, तो उसका जो नाम होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रस्टी, ठीक है, तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 141 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अरुंधति रॉयज क्रिएटिव एसेज एंड शॉर्ट पॉलिटिकल राइटिंग्स आर कलेक्टेड इन मल्टीपल वॉल्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन कलेक्शन बाय हर, तो उसका जो नाम है उसका नाम है फ्रेंड्स आपका 141 के एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर द शेप ऑफ द बीस्ट, ये ऑल ऑफ द अबव, तो फिर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, तो 141 का हो जाएगा डी वाला। 142 इन ओ हेनरीज स्टोरी द कॉप एंड द एंथम a homeless man named Soupy tries repeatedly to get arrested so he can spend the cold winter in a comfortable jail, but ironies occur when he decides to reform his life after hearing, तो इसका आंसर क्या 142 का? इसका आंसर होगा a beautiful anthem inside a quiet church। अब 143 गाइड डी मॉपासंट है, ठीक है, हैरोइंग हॉरर शॉर्ट स्टोरी डीलिंग विद एन इनविजिबल, ठीक है, वैम्पायरिंग एंटिटी दैट स्लोली ड्रेन्स द नरेटर्स लाइफ फोर्स एंड सैनिटी इज टाइटल, तो उसका टाइटल क्या होता है? उसका जो टाइटल होता है द हॉरला। 143 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। 144 हेमिंगवेज फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट इंट्रोड्यूस हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर निक एडम इज टाइटल्ड, तो इसका आंसर 144 का हो जाएगा फ्रेंड का इन आर टाइम, इन आर टाइम। 145 what is the central theme of Ruskin Bond's famous short story The I Habit, also known as The Girls on the Train, तो 145 को जो आंसर होगा फिर हो जाएगा टू ब्लाइंड पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द सेम कंपार्टमेंट हु बोथ ट्राई टू हाइड देयर ब्लाइंडनेस फ्रॉम ईच अदर। 146 की बात करते हैं। विच कैरेक्टर इन अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ ट्रेजिक विक्टिम ऑफ द लव लॉस बिकॉज ही इज एन अनटचेबल, ठीक है, परवान who loves an upper class सीरियन क्रिश्चियन वुमेन, तो फिर उसका जो नाम है, उसका जो कैरेक्टर नाम, उसका नाम है फ्रेंड्स आपका वैल्यू था, तो अब ये वाला फ्रेंड्स आपका करेक्ट होगा, इस पे टिक करेंगे। अब बात 147 के द लिटरेरी डिवाइस नोन एज द सिचुएशनल आयरनी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन विच शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इंटायर बॉडी ऑफ वर्क, तो इसका जो आंसर होगा 147 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ओ हेनरी। अब बात 148 क्वेश्चन की। इन Maupassant's famous Franco-Prussian War story, ठीक है, Bolidisov, what does the title Bolidisov literally translated to, इसका जो आंसर है फिर 148 का वो हो जाएगा फिर बॉल ऑफ फैट, बॉल ऑफ फेट और डम्पलिंग। अब बात 149 की। हमिंगवेज नैरेटिव कोड हीरो इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ कैरेक्टर हु, तो इसका आंसर क्या शोकेसेस ग्रेस अंडर प्रेशर एंड, ठीक है, adheres to a strict code of honors, courage and endurance in a chaotic वर्ल्ड, तो 149 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शशि देशपांडे इज द डॉटर ऑफ विच एमिनेंट कन्नड़ ड्रामेटिस्ट स्कॉलर, तो फिर उसका जो फादर है 150, उसका जो आंसर होगा श्रीरंगा या आदि रंगाचार्य, आद्य रंगाचार्य। तो इसी के साथ में आपका ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपका
सेट पूरा होता है। आपको फ्रेंड्स कैसे लगे, इसमें कुछ रिपीटेड में, लेकिन फिर मोस्ट ऑफ द ऐसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसको जरा सा भी आप स्किप ना करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।